कई बार मुझे ताज्जुब होता है ये चीज़ों को लेके, क्योंकि मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी या हकीकत है पता नहीं, कि यहाँ से एक आईआईएम का बंदा गया, बड़ी आईआईएम नहीं, कोई बड़ी यूनिवर्सिटी से कोई बंदा गया बाहर बिजनेस सीखने के लिए कि बिजनेस एक्चुअल में होता क्या है। तो बाहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन से मिला वो। उसने कहा कि मैंने ये यूनिवर्सिटी से, इंडिया से आया हूँ, ये यूनिवर्सिटी से मैंने किया है, अब मुझे ना बिजनेस सीखना है, आप मुझे मैनेजमेंट सीखना है, आप मुझे सिखाओ। उन्होंने बोला कि आप ना सबसे पहले तो पागल हो। तो उन्होंने बोला क्यों, मैं आपसे मिलने के लिए इतने मैंने धक्के खाए, इतना मैंने ये किया, तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट किया, आपने क्यों? इंडिया के अगर आपको मैनेजमेंट सीखना है ना, तो आप इंडिया के ना घर में चले जाओ, आपके वहाँ की जो वुमेन्स होती है ना, इससे अच्छा मैनेजमेंट आपको कोई सिखा ही नहीं सकता। तो कई बार ये ताज्जुब होता है कि वो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे इंडिया में पहले से ही मैनेजमेंट चलता आ रहा है। आप वेद पढ़ लो, रामायण पढ़ लो, महाभारत पढ़ लो, सब जगह पे मैनेजमेंट का जिक्र हुआ है। सब जगह पे इतने बड़े बड़े युद्ध हुए, तो पहले से प्री प्लानिंग थी, फोरकास्टिंग थी, सारी चीजें थी, नीतियाँ थी, स्ट्रेटेजीज थी, सब चीजें थी, मैनेजमेंट था पीपल का, सब कुछ था। तो वहीं से ही आप सीख सकते हो। फिर भी आज सर देखती हूँ मैं कि हमारे पास इतना सब कुछ है, हमारे पास वेद है, पुराण है, हम इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ घर से भी सीख रहे हैं ये चीजें। फिर भी कंपेयर करने जाए सर, तो इंडिया की जो बिजनेस की इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं बाहर के देशों से तो कंपैरिजन हम नहीं ही कर सकते सर। तो ये कई बार ताज्जुब होती है सर चीजों को लेके कि हम आज इतने समृद्ध है ज्ञान को लेके, हमारे पास इतना ज्ञान पड़ा है, फिर भी हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं सर। देखो, एक कहावत है, घर की मुर्गी दाल बराबर, ठीक है। और दूसरा एक कहावत है, दूर के ढोल सुहावन लागे। हमें जो चीजें आसानी से मिल जाती है ना, हमें उसकी कदर नहीं होती। मैं आपको एक डेटा बताता हूँ कि जब लंदन में फर्स्ट स्कूल चालू हुआ था ना जी। लंदन में, पूरी दुनिया का पहला स्कूल जब चालू हुआ था, भारत में 1,76,000 गुरुकुल चलते थे उस टाइम पे। क्या बात है सर। जब लंदन में पहला स्कूल चालू हुआ था, तब गुरुकुल इंडिया में 1,76,000 थे। क्या बात है। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी नालंदा विश्वविद्यालय थी, जहाँ पे आज हम कितने सब्जेक्ट पढ़ते हैं किसी भी स्कूल में या यूनिवर्सिटी? 12 से 13 60 से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे नालंदा विश्वविद्यालय में। क्या बात है। समझना इस चीज को, नालंदा तक्षशिला में। और उस टाइम के जो हमारे जो आचार्य थे वो बहुत विद्वान थे, बहुत। उसमें हम सब ने आचार्य चाणक्य के बारे में सुना होगा। जी सर, राइट। प्रॉब्लम क्या हुई पता है, कि कुछ टाइम के बाद में अंग्रेज आए और दूसरे लोग आए, तो उन लोगों ने क्या हमें एहसास करवा दिया कि हम जो कर रहे हैं ना वो बड़ा तुच्छ है। हम जो कर रहे हैं वो तुच्छ है, हमारे पास जो नॉलेज है वो बहुत छोटा है। एक्चुअल में ये है, उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया गया जी। और उस ग्लोरिफिकेशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, और उसके बाद ना हम मुड़ गए उस तरफ। फिर हमने ध्यान, योग, ध्यान, अपने वेद पुराण, इन चीजों के ऊपर हम गए ही नहीं। हमने इसके ऊपर काम ही नहीं किया। हमने इसके ऊपर, आज एक बच्चे को आप बोलो ना कि आप रामायण पढ़ते हो, नहीं। आप भगवत गीता नहीं पढ़ते, ठीक है। आज है ना, हमारे घर पे बच्चे जो होते हैं ना, उनको आप समझो हम किस तरीके से हमें मैनिपुलेट किया, बहुत गलत तरीके से मैनिपुलेट किया। कहा जाता है किसी इंसान को अगर मारना हो ना, तो उसके इतिहास को मिटा दो, वो मर जाएगा। इतिहास को मिटा दो, वो मर जाएगा। आज एक्चुअल में हम है ना, हम सब एक तरीके जिंदा लाश हैं। हमें कोई फॉलो करवा रहा है, हम उसको फॉलो कर रहे हैं बिना सोचे। और उसकी वजह यही है कि पुरानी चीजों को मिटा दिया गया और हमें ये यकीन दिला दिया कि आज जो है ना, एक्चुअल में ये सबसे बेहतर है। तो हम उसकी तरफ फ्लो में मुड़ गए और हम उसको आज एक्सेप्ट करें। आज थोड़ी रियलिटी है बट थोड़ा हार्श है। मैं शिमला में था, तो हम ट्रेनिंग करने के लिए गए थे और मैं वॉक करने के लिए जंगल में निकला था। वहां पर एक मुझे अंकल मिले, तो वो बोले कि मैं पहले डायमंड के उसमें था, बिजनेस में था, और मैंने पूरा वर्ल्ड घूमा। तो उनके साथ जब बातचीत होने लगी तो बोले यार आजकल के बच्चों की हालत बड़ी खराब है।
मैं बोला बिल्कुल सही बात है सर, आजकल के बच्चों को इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। राइट सर। इंग्लिश बोलने के अलावा कुछ नहीं आता। और कैसे वो आया, इंग्लिश बोलना भी कैसे आया, क्योंकि उनके जो कैंपस है ना वहां पर कंपलसरी है, हिंदी बोलोगे तो आपको पेनल्टी लगेगी। हाँ, है ना? ये रूल होते हैं, हिंदी बोलोगे तो पेनल्टी पेनल्टी लगेगी। लगेगी। बताया गया है हिंदी तुच्छ लैंग्वेज है। इंग्लिश आपको आता है, आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना एजुकेटेड दिखाई देते हो। और सर इंग्लिश भी ऐसा नहीं है कि भाई विदाउट ग्रामेटिकल एरर होता है, वो तो बहुत ही कम लोगों का है ऐसा कि विदाउट ग्रामेटिकल एरर एकदम सही इंग्लिश बोलते हैं। राइट है ना? तो आप समझो कि हमें वो चीज बता दी गई कि जी। हिंदी बहुत खराब लैंग्वेज है। ठीक है, हिंदी तो बहुत हीन लैंग्वेज है। जी। संस्कृत जो है वो तो किसी को समझ भी नहीं आती, तो बोलो ही मत। जी। ठीक है, उसके बारे में तो वो हमारी एक्चुअल रियलिटी थी, उसको खत्म कर दिया। आज हमारे वेद पुराण लिखे हुए हैं संस्कृत में। राइट सर। ठीक है, अब संस्कृत आता ही नहीं है तो पढ़ेगा कौन? जी। और संस्कृत का जिसने भाषांतर किया है, जी। जिसने उसका बनाया हुआ है, उसने अपने हिसाब से बना दिया। हम हिंदी पढ़ के हम समझ नहीं पा रहे जी। एक्चुअल में उसमें क्या लिखा है, भाव क्या है। भाव क्या है। ठीक है, तो हमारी पुरानी चीजों को इस तरीके से मिटाया गया और हमें ग्लोरीफाई करके बताया गया कि अभी का जो ट्रेंड है वो सबसे ज्यादा जी। आपके लिए सूटेबल है, और हम उसी में रह गए। आज किसी को आप बोलोगे ना कि हमारी पुरानी चीजें जो है वो बहुत बड़ी थी, बहुत अच्छी, क्या पुरानी चीजें थी यार, आज जो ना अंग्रेजों ने हमारे लिए किया वो किया ऐसा। जी। पुरानी चीजें आपको पता नहीं। आपको पता है, मैं बात कर रहा था, आपसे ही बात कर रहा था कि हमें सोने की चिड़िया क्यों बोली जाती थी? क्या हम बहुत अमीर थे? नहीं सर, हाँ वो तो थे ही सर, एक टाइम पे हमारे पास सोना वगैरह बहुत ज्यादा था। सोने की चिड़िया हम इसलिए नहीं बोले जाते कि हमारे पास बहुत धन था या बहुत सोना था। सोने की चिड़िया हम इसलिए बोले जाते क्योंकि हमारे पास बहुत ज्ञान था। राइट। और ये पूरी दुनिया को पता था कि सबसे ज्यादा ज्ञानी भारत में है। तो इसीलिए भारत को गुलाम बनाने के लिए या भारत की चीजों को कहते हैं ना लेने के लिए सबसे पहले इनके ज्ञान को नष्ट करना जरूरी है। तो उन्होंने सीधा वहीं अटैक किया, हमारी यूनिवर्सिटीज जलाई, हमारी चीजें खत्म की। ठीक है, राइट। और अपनी चीजें डाल दी कि आप जो कर रहे हो वो बेकार है, ये परफेक्ट है। राइट। और धीरे धीरे हमारी पुरानी चीजों को जला दी। हमारे पास कोई एविडेंस बचा नहीं, हमारे पास पुरानी चीजें बची नहीं, पुराने लोग नहीं बचे। ठीक है, तो नई चीजों को ग्लोरीफाई करके बता दिया गया। तो हम ऐसा मानते हैं कि आज जो है ना वो सब कुछ इंग्लिश ही है। जी। और सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताऊं, आपको पता है मैं सोसाइटी में हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो एक अकाउंटेंट है, सीए है आई थिंक। तो ऐसे ही बातचीत हुई तो मैंने किताब लिखी थी, उनको पता मैंने किताब लिखी है। तो बोले विशाल भाई एक बात मेरे को समझ में नहीं आती है यार, जितने ये अंडर ग्रेजुएट है ये बिजनेसमैन बन कैसे जाते हैं, कैसे बन जाते हैं यार? जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन उनको देखा यार, वो बहुत हाईली एजुकेटेड नहीं है लेकिन बिजनेस बहुत बड़े बड़े कर रहे हैं। तो मैंने उनको एक चीज बताई, बोले देखो जिसके पास डिग्री होती है ना वो सिर्फ डिग्री को लेके सोचता है, लेकिन जिसके पास डिग्री नहीं होती ना वो सब चीज के बारे में सोचता है जी। और वो कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। क्योंकि हमारी सोच जो है ना वाइडर हो जाती है। हमारे गुरुकुल में डिग्री नहीं दी जाती थी। हाँ, हमारे गुरुकुल में डिग्री वगैरह नहीं दी जाती थी। हमें वहां पर कंठस्थ करवाए जाते थे। हाँ, श्लोक्स हैं हमारे जो पुराने अध्याय, ये सब कंठस्थ करवाए। हाँ, शस्त्र शास्त्र सिखाए जाते थे। डिग्री नहीं दी जाती थी। ये डिग्री का कल्चर अंग्रेजों ने शुरू किया कि तुम ना बीए की तुम्हारे पास डिग्री है, तुम बैचलर ऑफ आर्ट्स हो। हाँ। तुम्हारे पास ना ये एमबीए है, तुम मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब समझो बड़ा फनी चीज है, एमबीए का मतलब क्या होता है? मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब बिजनेस का मास्टर ना। हाँ। करता क्या है? मैनेजमेंट की हायर पोजीशंस पे जॉब करता है ना। तो बिजनेस का मास्टर जॉब कैसे क्यों कर रहा है? सोचो जरा, बिजनेस का मास्टर जॉब क्यों कर रहा है? उसने पढ़ाई तो बिजनेस की ना। हाँ। तो शुरू तो बिजनेस करना चाहिए, लेकिन वो कर क्या रहा है? जॉब। तो इस तरीके से मैनिपुलेट की गई चीजों को और हमारी चीजों को गलत तरीके से बताया गया, और आज के हमारे यंगस्टर लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि आज पुरानी चीजें हैं वो वही सबसे बढ़िया है, हमारी चीजें बहुत बेकार है। आज हमारे अपने जो वेद पुराण है, अपनी चीजों के बारे में लोग नहीं पढ़ रहे, लोग नहीं जान रहे, लोग नहीं समझने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, पुरानी जो
अभी जो लेटेस्ट है उन चीज़ों को उनको लगता है बहुत है। जैसे आपने बताया ना, मैनेजमेंट जी घर में चलता है ना? चलता है सर, आराम से चलता और है। ये कब से चल रहा है? बहुत टाइम से सर, इसका तो इसका साल हो कोई नहीं। इसका कोई वही नहीं है, हाँ शुरुआत का पता ही नहीं है। नहीं और हमारी माएँ कहीं से मैनेजमेंट सीखी नहीं है, समझना। हमारी माँओं ने कहीं कॉलेज से मैनेजमेंट सीखा नहीं है, लेकिन एक औरत सुबह से लेके शाम तक कितनी चीज़ों को मैनेज करती है। खुद को मैनेज करना, माँ बाप को मैनेज करना, हस्बैंड को मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, रिलेटिव को मैनेज करना, आस पड़ोस को मैनेज करना, इस सब को। और सबसे बड़ी चीज़, इसमें से किसी के साथ भी कहीं पर भी उसका कोई रोष नहीं होता है। हाँ किसी को भी वो खुश करने में कभी चूकती नहीं है, नहीं। किसी की चीज़ें पूरा करने में चूकती नहीं है। अब इससे बेहतर मैनेजमेंट आपको कहाँ जानने को सीखने को मिलेगा। लेकिन दिक्कत ये है, घर की मुर्गी दाल बराबर।